हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सभी लोगों से मिलवाने वाली हूँ प्रियांशु शर्मा, जो कि एयरफोर्स 2022 में सिलेक्टेड है। तो हम सभी बात करेंगे उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही। तो आज आप सभी के सामने है प्रियांशु शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे इतने बड़े मंच पर अपने एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया कि मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है और मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स सिलेक्टेड हूँ इन 2022 और अभी करंट में मैं डिस्ट्रिक्ट तेजपुर आसाम में पोस्टेड हूँ जी। जैसा कि प्रियांशु जी ने बताया कुछ अपने बारे में कि अभी उनकी पोस्टिंग करंट में कहाँ है और उनका सिलेक्शन 2022 में एयरफोर्स ग्रुप एक्स में हुआ है। सबसे पहले जो क्यूरियोसिटी होती है लोगों की जानने के लिए कि उनकी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जॉब के तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि बहुत सारे जॉब हैं, कुछ टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, इसमें से भी कुछ डिफेंस के होते हैं, टीचर की जॉब होती है। तो इन सभी में सबसे पहला जो मेजर क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वो ये सवाल होता है कि आपने इतने सारे ऑप्शंस के बाद आपने डिफेंस ही क्यों चुना? क्योंकि कुछ तो एक होता है ड्रीम जॉब, हमारी जो बचपन से ही हम सपना देखते हैं कुछ बनने का। तो क्या ये बचपन से आपका ड्रीम जॉब रहा है क्या? जी मैम, इसके सबसे बड़े दो कारण हैं। मेन ये है कि जहाँ से मैं आता हूँ वेस्ट यूपी, वहाँ के मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है वो डिफेंस सेक्टर में जाने का उनका ड्रीम रखते हैं। सेकंड है मेरे फादर का, जो उनका ड्रीम था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आफ्टर 12th अपने अटेम्प्ट देने स्टार्ट किए इंडियन एयरफोर्स के ऑल डिफेंस एग्जाम, जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। और फिर मैं उसको सोचा कि ये मेरा एक टारगेट नहीं, मेरा गोल होना चाहिए लाइफ का। दैट इज माय फादर ड्रीम। तो दैट उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी इंडियन एयरफोर्स की और फाइनली मैं 2022 में सिलेक्ट हुआ। तो जैसा कि आप सबने सुना कि ये एक मतलब ड्रीम जॉब होती है। देखिए, नौकरी वैसे तो दो तरह से होती है। एक तो हमारी होती है मजबूरी वाली नौकरी, जो हम मजबूरी में करते हैं, और दूसरी जो होती है हमारी ड्रीम जॉब। यानी कि आजकल मुझे लगता है कि मेजर अगर देखा जाए तो हर बच्चे का अपना एक बचपन से ही सपना होता है कि हाँ, हमारा एक ड्रीम जॉब होना चाहिए और हमें किस फील्ड में वर्क करना है। तो ज़्यादा बातों को बढ़ाना नहीं है, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है कि आपके टोटल प्रिपरेशन जर्नी में सबसे ज़्यादा मेजर कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, कोई बुक, कोई टीचर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके एग्जाम के लिए। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैम, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी एयरफोर्स की एनी अदर डिफेंस एग्जाम की, तो उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल रहता है कि एक तो जो हमारा मेन कंसेप्ट है जीएस का, हम जीके का, वो एक बहुत ही डोमिनेंट सब्जेक्ट रहता है, किसी भी क्रूशियल रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके लिए मैंने आपको शुरू से फॉलो किया है, अपनी तैयारी आपके कंसेप्ट को लेकर उसको फॉलो किया है हमेशा। उसको आपके जो कंसेप्ट है, आपके जो पॉइंट है पढ़ाने का, ड्यूरिंग एग्जाम लास्ट एग्जाम में 10 डेज पहले क्या पढ़े क्या ना पढ़े, उसके लिए मैंने आपको फॉलो किया है। आपके कंसेप्ट के हिसाब से, आपके पढ़ाने के इसके हिसाब से तो मैंने आपको शुरू से फॉलो किया। दूसरा, मैं शुरू से ही नीतू मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी जो बुक है इंग्लिश वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। हमेशा कोई भी एग्जाम मैंने आज तक दिया वो सबसे बेनिफिशियल रही है। और इवन टिल अब तक मुझे 2 years हो गए हैं इस सर्विस में आए हुए, अब तक मैं कोई भी एग्जाम दूं तो उन्हीं की बुक प्रेफर करता हूँ अपने लिए। मैंने अलग अलग बुक नहीं पढ़ी है, कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट करूँ, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया या अदर कोई सब्जेक्ट हो गया, एक किताब को 4 बार पढ़ दिया। 4 किताब अलग अलग किताब को मैंने नहीं पढ़ा, उससे को मैंने 4 बार पढ़ा। आपके कंसेप्ट को मैंने बहुत बार उसी को रिपीट किया है, उसी को मैंने वो कराया दोहराया। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि 4-5 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ तो मैं भी बहुत बार बोलती हूँ कि किसी भी किताब को अगर आप एक बार नहीं, किसी भी किताब को अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको हमेशा कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर एक तो मतलब हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी होती है उसमें कभी कभी ऐसा भी फेज आता है, ऐसे भी टाइम आते हैं जब हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। और उस फेलियर के दौरान हमें कैसे खुद को बिल्डअप करना चाहिए? जी मैम, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। जब मैं
थ्रू मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक दो बार मेरे साथ ऐसा है कि मैं एग्जाम में हर बार फेल होता था, हर बार मैं असफल रहा, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया कि वो मेरा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता था। तो मैंने नोटिस किया अपना 2 से 3 बार। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें स्कोर अच्छा नहीं बन पाया, दूसरा दिया उसमें भी स्कोर नहीं अच्छा बन पाया। तो ये बार बार मेरे साथ हो रहा था और मैं एनालाइसिस नहीं कर पा रहा था कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग एग्जाम। घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम ड्यूरिंग एग्जाम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं टाइम को, तो सबसे बड़ा मेन कारण वही रहा था। और एक मेरी लैक ऑफ वो रही कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाई एग्जाम में जाने से पहले। एक बार भी मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं वहां पे जाके, तो टाइमिंग का नहीं पता रहता कि कैसे टाइमिंग बीत गया। तो वहां पे मेरी सबसे बड़ी ये रहेगी असफल होने का, ये सबसे बड़ा बहुत बार 2 से 3 बार 4 बार मैं ऐसा 5 बार इवन एयरफोर्स, वो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में मैं बार बार यही मेरे साथ हमेशा होता था। तो उसको मैंने फिर एनालिसिस किया कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, प्रैक्टिस कितने से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अगर मैं यहीं पे अपने घर पे करके जाऊँ तो टाइम मैनेज हो गया है अपना। वहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस भी होती है, वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब बहुत नर्वसनेस होती है कि टाइम बीत रहा है, घड़ी का भाग रही है और क्वेश्चन नहीं हो रहे, अटेम्प्ट ही नहीं होते थे क्वेश्चन में से। अगर वहाँ पे 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 60 या 70 वर्ष, इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे। तो वो सबसे बड़ी मेरी कमी रही है वहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं सही से होता, तो इसलिए बार बार मुझे असफलता का वो मिलना। चलिए ठीक है, सब असफलता तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने सुना भी होगा कि असफलता है इसे तो एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो गलती को सुधारनी होती है जो हम पहले करते आए हैं। तो यहाँ पर एक मेजर फैक्ट है कि जब भी कभी हम अगर असफल हो रहे हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा या बार बार अगर हम फेल हो रहे हैं तो उसमें खुद को हमने बिल्डअप कैसे किया या हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है वो स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिली। जब मैं बार बार अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन बार बार असफल हो रहा था तो एक फेज ऐसा भी आया कि एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी लाइफ में कि मैं अपना एग्जाम का रिजल्ट आया मेरा कोस्ट गार्ड का, उसी दौरान मेरा इंडियन नेवी का रिजल्ट आया, इंडियन एयरफोर्स आया, मैं चारों में अपना असफल रहा। तो उस दौरान मैं बहुत टूट गया था कि इतनी प्रिपरेशन करेगा कोई फायदा नहीं है, क्या क्यों कर रहा, क्या मिलेगा मुझे इससे करके इतनी मेहनत करी। लेकिन उस दौरान मेरे साथ मेरे पिताजी खड़े थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। मैंने कहा नहीं जरूर होगा, तो अपनी मेहनत जारी रख, जरूर होगा, आज नहीं होगा एक दिन तो जरूर ही होगा। तो उनका सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी ड्यूरिंग जर्नी में, यहाँ तक कि सिलेक्ट होने में भी उनका मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं सामने उन्हीं को देखता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मेरा फैक्टर उनकी स्ट्रेंथ, और उसके बाद मेरे भाई की स्ट्रेंथ, जो मेरे बड़े बड़े भाई हैं, सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ रहती है मुझे हमेशा गाइड करना कि ऐसा करना है एग्जाम में, ऐसा करना है, अगर तुझे ये लगे तो ऐसा करना। तो हर एग्जाम में मतलब मेरे साथ जाना, मुझे वहाँ पे अपना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना। चलिए हम लोगों ने सारी चीज़ देखी यहाँ पर कि मतलब कैसे आजकल एस्पिरेंट्स कितनी कितनी चैलेंजेस को फेस करते हुए सिलेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एक छोटा सा एक लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मुझे लगता है कि लाइफ में हमारी प्रिपरेशन या अगर हम बात करें हमारे एम के लिए वर्क करने का जो फेज़ होता है वो फेज़ और नॉर्मली टीनेजर्स की मेजर प्रॉब्लम जो रही है यानी कि लव एज, दोनों एक होती है और उन दोनों को साथ में मैनेज करते हुए अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, क्योंकि बेसिकली जो टीनेजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ऑल द टाइम या तो अपने मतलब टाइम दिन भर का 24 घंटे में से 2 से 3-4 घंटे वो अपने शॉर्ट्स और रील देखने में लगा देते हैं। उनको मोटिवेशनल वीडियो, उनको लगता है कि वो मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे में अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना कैसे करना है, स्टडी पर कैसे फोकस करना है और अपने टारगेट पे कैसे कॉन्सेंट्रेट रहना है। जी अभी अब टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है कि वो मोटिवेशनल फोन में वीडियो देखने से लेते हैं कि हमें यहाँ से मोटिवेशनल वीडियो मिल रहा है कि ये कोई ऐसे हमें समझा रहा कि हमें यहाँ से मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन उसका कोई अपने इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी। मैंने खुद महसूस किया है कि हम आज तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस पर। जो अपना खुद का मोटिवेशन है एक तो वो सबसे बड़ा है, एक फैमिली का वो सबसे मेजर इफेक्ट करता है खुद पे। हम बाहर से किसी की सुनने, और एक होता है कि सोसाइटी की, वो सोसाइटी सबसे बड़ा मेजर रोल इफेक्ट करती है कि बार बार हम असफल हो रहे हैं तो सोसाइटी थोड़ा वो करती है, पीयर प्रेशर डालती है कि नहीं क्विट कर दो यहाँ से, अभी कुछ नहीं हो रहा तो क्विट कर दो यहाँ से। लेकिन वहां से जब उठकर हम आएंगे नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं एक दिन यूनिफॉर्म जरूर पहनूंगा, मैं खुद को एज्यूम करूंगा बार बार यूनिफॉर्म में हर दिन। अगर मैं प्रिपरेशन भी करा मैं हर दिन अपने को एज्यूम करूंगा यूनिफॉर्म में, ये मेरे पापा का सपना है, मैं ये मेरा गोल है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये मेरा एक पैशन है, मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे सैलरी के लिए नहीं आया हूँ। वो खुद का एक मोटिवेशन है। अगर उस जोश से हम तैयारी करते तो डेफिनेटली हमें सक्सेस एक दिन जरूर मिलती है।
और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे पापा का है, मेरे फादर का है, कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, चाहे मैं असफल कितनी बार भी रहा हूँ मेरी ड्यूरिंग जर्नी, ये जो भी रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये रहा है, क्या उन्होंने सोसाइटी को उन्होंने फेस किया है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी वो नहीं है कि हम इतनी लंबी वो कर सकें, तो उन्होंने सोसाइटी को फेस किया है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो क्विट कर दे, कोई जॉब दूसरी प्राइवेट सेक्टर की जॉब देख ले। नहीं, उन्होंने कहा तो कर, अब नहीं होगा तो एक दिन जरूर होगा। ओके देखिए, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि कभी भी हमें मोटिवेशनल जो हम वीडियो देखते हैं और दूसरे से जो हम मोटिवेशन लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता लाइफ में, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो हमारी फैमिली का होता है। और जब भी कभी आपको लगे कि हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा माइंड में आ रही है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स का फेस देखना चाहिए कि उन्होंने कितना एफर्ट लगाया है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय आपने दिया अपना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।